दोस्तों, कोरोना काल में इसी स्थान को दिखाया था मीडिया कर्मियों ने कि लाशें बिछ गई हैं, ऐसे ही फेंकी गई हैं गंगा के किनारे। हम हैं प्रयागराज में और 1,000 लाश आज पार्थिव शरीरों को हम भी दिखाने जा रहे हैं, कम से कम 1,000। आइए देखिए, हम इसके बारे में भी बताएंगे किस तरह से मीडिया के लोगों ने गुमराह किया, उसको भी हम बताएंगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि लोगों ने घरों के पार्थिव शरीर को नहीं फेंका था, क्योंकि 24 तो हम ही दिखाए थे। बहरहाल प्रयागराज का एक ऐसा स्थान जहां आते हैं लोग और अपने घरों के लोगों के पार्थिव शरीर को बालू हटाते हैं और उसी में रख करके चले जाते हैं। आइए देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इधर देखिए और 20 को 20 गुना भाग में कर दीजिए। यहाँ से आप देखिए उस पार, नाले के उस पार भी एक बार हम ध्यानाकर्षण चाहेंगे। मिट्टी खोद करके पार्थिव शरीरों को दफनाया गया है। कुछ पार्थिव शरीर नर कंकाल बाहर आ जाते हैं, कुछ को कुत्ते भी खोद करके बाहर निकाल देते हैं, और कुछ जब बरसात का पानी यानी गंगा में बाढ़ आती है तो वह सब भी निकल जाते हैं। अगर उस पार जाने लायक नहीं है, मैं यहीं से इस स्थान को दिखा दे रहे हैं। और देखिए, जो खेती की गई है उसमें भी आप यदा कदा देखेंगे ऐसे पार्थिव शरीर दफनाए गए, और उन पार्थिव शरीर पर से जो गेहूं जमेगा, जौ जमेगा, जो मटर निकलेगा, वह काफ़ी यह उपजाऊ भूमि है और खेती भी होगी, उसी को आप खाएंगे भी। आइए साहब, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। गड्ढा खोदते हुए भी दिखाएंगे और 100 दफनाते हुए भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह परंपरा दूषित है, अच्छी है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है कि गंगा का नाश करने वाली है, आप पर छोड़ता हूँ। बहुत से लोग आएंगे टेटियाते हुए, कहेंगे साहब आपको हरदम यही दिखाते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ अभी एक सज्जन का आया था, मैंने कहा कि कब्रिस्तान पर जो अतिक्रमण है उस पर क्या किया आपने? हमने कहा बताओ किस जगह अतिक्रमण है? और बेटा तुमने क्या किया? तुम्हारी माँ की छाती का दूध सूख गया था, हम ही ने ठेका लिया, आप पर छोड़ता हूँ। अरे तुम भी एक पत्र लिखो ना, कुछ ट्वीट करो और बताओ कि साहब हमने यह किया है और इस पर आगे करने की ज़रूरत है। और जहाँ गड्ढे खोदे जा रहे हैं उस स्थान को भी हम दिखाएंगे, और यह स्थान कौन सा है उसका भी अवलोकन आप करेंगे। आइए देखिए, इसे क्या कहेंगे? मरीज बीमार थे और चले गए, अब उनकी दवाई है, दवाई को क्या करेंगे? दवाई गंगा माई खाएंगी और यह जहरीला रसायन या जहरीला केमिकल जाएगा गंगा जी में। इसे मछलियां खाएंगी, इस दवा को। यह गंगा में घुलेगा और उस पानी को आप पिएंगे और मछलियों को आप खाएंगे। आइए देखते हुए, यह जो ब्रिज देख रहे हैं आप, यह गंगा का ब्रिज है। हमारे साथी हैं, उनके साथ हम जुड़ गए हैं। आइए आर्य शेखर साहब, यह लॉर्ड कर्जन ब्रिज है जी। ये लॉर्ड कर्जन का ब्रिज है, 1905 में बना था जी, और एक तरह से अवध और प्रयाग को जोड़ने का पहला साधन हुआ था। अच्छा। और उसके बगल में आजाद सेतु है। हाँ। और ये नया रेलवे ब्रिज बना हुआ है। ये 3 ब्रिज यहाँ पर है। अच्छा, तो लॉर्ड कर्जन वाला जो है उस तरफ हम देख रहे हैं, बीच में जो पत्थरों से जिसकी चुनाई की गई है, तो नीचे ट्रेन चलती है, ऊपर बस चलता है, ऊपर यातायात है, परिवहन। ट्रेन है, आजकल ये बंद हो चुकी है जी। और इसका तो बीच में सुनने में आया था नीलाम हो रही, लेकिन शहर के लोगों ने मिल के मांग किया कि नहीं, ऐसा ना किया जाए। नीलाम न, किसको नीलाम करते? किसी अब पता नहीं, अडानी अंबानी यहाँ भी आ जाते था। पूरा योजना थी इसकी नीलाम। आइए दोस्तों, तो यह देखा आपने, जैसे मैं यह कह रहा था, पूरे प्रकरण पर हमारा यह था, भैया हमारे परिवार के लोग तो नहीं जाएंगे गंगा जी में, बालू में नहीं जाएंगे ना, गंगा जल में जाएंगे। हम लोग तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिसका नंबर आएगा उसको पहुंचा दिया जाएगा। हम यह नहीं कहते कि इस परंपरा को ख़त्म करना है, लेकिन परंपरा यह है कि विद्युत सौदागरी है तो वहाँ जाना है, लकड़ियों से जलाना है। शेष मैं आप पर छोड़ता हूँ, और इस मामले को मैं यही नहीं, इस मामले को मैं शासन स्तर तक ले जाऊँगा और इस मामले को मैं ले जाऊँगा माननीय उच्च न्यायालय तक। कई जगह नरकंकाल भी मुझे मिले हैं मनुष्यों की। अभी इधर देखिए, इधर यह गड्ढा खोदा गया है, यहाँ भी जगह जगह आपको
मनुष्यों की लाशें मिलेंगी, दफनाई गई हैं। इसी गड्ढे में सब्जी उगाई जाएगी और सब्जी आप खाएंगे। आप चारों तरफ देख रहे हैं और यह सब्जियों की खेती की गई है। यहाँ जौ डाला गया होगा, यह जम गया है। इधर देखिए गड्ढा यह भी है। या तो इसके नीचे कोई पार्थिव शरीर होगा या फिर गड्ढा खोदा गया होगा। कोई आएगा तो जल्दी से हम उसको, क्योंकि समय किसी के पास, जी भाई साहब समय किसी के पास नहीं जी। है। आइए गड्ढा इधर भी है। यह सभी धर्मों में दफनाने की परंपरा है। तो जैसे ईसाई लोग भी दफनाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी दफनाते हैं और हिंदू धर्म में भी दफन करने की परंपरा है। ऐसे में मुझे जो जानकारी है 8 फीट शायद वो गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद करके फिर ईसाइयों में तो खासकर एक ताबूत होता है, उसको धरती में दबाते हैं और अच्छा। ऊपर भी वो कुछ संस्कार करने के बाद मिट्टी डालते हैं। और मुस्लिमों में जहाँ तक मैं जानता हूँ 2.5 बाई 8 का शायद उनका वो होता है। उसके ऊपर पटरा लगाएंगे या फिर पटरा होता है, या फिर लेयर बांस बनाते हैं। बांस 2-3 लगा, लेयर होती है उसकी। 2-3 लेयर होती जी। है। आइए आइए देखिए यहाँ एक सिक्का भी है। सिक्का लेना ठीक रहेगा कि नहीं लेना ठीक रहेगा? जगह जगह सिक्के आपको चलिए कोई और ले लेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही ये लोग रख देते हैं। अब बाबू का चश्मा भी देखिए उधर। हाँ। एक चश्मा भी उनके साथ में छोड़ गए हैं। चश्मा भी छोड़ गए हैं। बहुत कुछ ऐसा ले आते हैं जो गंगा में नहीं आना चाहिए। हाँ, गंगा में नहीं आना चाहिए। इधर कुछ देख रहे हैं, सुरती बीड़ी का भी है। और आइए, जो उनको पसंद था उनके नजदीक रख दो। हाँ जो पसंद था उनके नज़दीक रख दो। चीलम उलम अगर पीते हैं तो अभी रख दिया जाएगा। चीलम भी आ जाएगा, हुक्का भी आ जाएगा, यहाँ भी है। और उसको हम देखते हैं कैसे यह लोग, यहाँ की परंपरा कैसी है, किस तरह से लोग अपने घर के जो परिवार के लोग दिवंगत हो जाते हैं उनको किस तरह से दफनाते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आ गए हैं प्रयागराज और परिवार के मोहल्ले के गांव के कोई सदस्य दिवंगत। कौन दिवंगत हो गया? अमरनाथ। अब बताइए अब क्या किया जाए। अमर कितनी उम्र थी? 55 50। तब तो अभी रहने लायक थे। हैं? बीमार ग्रस्त थे। क्या हुआ था उनको? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। दवा ववा कहाँ से हुई? कुछ नहीं, इलाहाबाद कराए थे। पैसे नहीं थे ना? पैसे अच्छा, वो आयुष्मान वाला नहीं बना था? नहीं। दरअसल हुआ ये कि जब ये लास्ट स्टेज पहुंच गए तब जानकारी हुई हुआ है। और कैंसर ऐसी बीमारी फर्स्ट स्टेज पता चले कुछ में लोग सही बहुत 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 अंतिम चरण जाने के बाद किसी पर चलता तो यहाँ जो लोग भी आते हैं उनको आप लोग दफनाते हैं कि जलाते हैं? क्या करते हैं? परंपरा जैसी है, जिसके पास कुछ लोग तो पैसे के अभाव में दफना दे। तो आप लोग परंपरा में क्या है? जैसे आपके गांव की क्या परंपरा? हम सब हिंदू रीति रिवाज में सब दफना भी सकते हैं, चलाते भी हैं, दफनाते भी हैं। जैसे जिसके शक्ति के पास जो सक्षम है। जब पैसा नहीं है हम 5000 रुपया भी मांगेंगे लकड़ी का। 5000 रुपया मांगेंगे। हाँ। अच्छा, कितनी लकड़ी लगभग लगती होगी? 4 से 5 कुंटल लकड़ी लग जाती है। तो अब तो पेड़ और खत्म हो गए ना, बहुत कम रह गए अब तो लकड़ी। बहुत पेड़ है। अभी गांव में आइए आप। अच्छा, गांव में आइए पेड़। अच्छा, कितने दिन में उसको खत्म कर देंगे हम लोग? ऐसे ही हम लोग नाश पर लगे हुए हैं। हम लोग तो हैं, लेकिन एक आदमी 100 पे भारी है। अच्छा, ये एक पर्यावरण सेना अगर पेड़ लगा रहा है 100 की बराबर है। आपने कितने लगाए हैं? हम जान लीजिए साल भर में एक मतलब 100 पेड़ को सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे अपने कितने बच्चे हैं, मैं खुद ही खरीद के लाता हूँ सारे बच्चों को। अच्छा, पहले जो बाग बगीचा, अब रुकिए थोड़ा सा, अब कुछ पुराने लोगों से बात करते हैं। पहले जो बगीचा था अब कितने रह गए हैं उसमें से? पुराने बगीचे? हाँ, वो तो कम हो गए ना। और नए कितने लग रहे हैं? नए से बहुत कम नहीं लग तो रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, लेकिन बच नहीं रहे हैं, उसकी तरह चल नहीं पाए, बच नहीं रहे हैं। अच्छा, रुक जाइए, आपकी बात सुन लिया है। कितने लगे ही नहीं पता है, और कितना गांव में लगता है नहीं पता है, कि कितने बचे हैं ये सब पता है। गाड़ दिए और फिर बकरी चर गई, कोई उसका ध्यान नहीं देता है। तो यह भी है, पुराने बगीचे खत्म हो गए सब। अब नए रह नहीं गए, और जो नए होंगे उतने विशाल नहीं होंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में मतलब अब पेड़ है जी, यही बात है ना, परसेंटेज बहुत कम हो गया है। आइए हम देखते हैं अब। बिल्कुल एक युवा व्यक्ति ने कहा कि हम लोग लगा रहे हैं, उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। तो आर्य साहब, एक बड़ी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो यह खोदा जा रहा है। अरे मोबाइल भैया, मोबाइलिया इसी में चली जाएगी।
हाँ, तो आप ही लोगों में से खोदने वाले हैं? अच्छा, तो इन्हीं को क्यों लगा दिए हैं? बारी बारी लगाएंगे ना? बारी सब खोद रहे हैं ना। अच्छा, बारी बारी खोद रहे हैं। तो अब कितना खोदा जाएगा अभी? अभी और खोदा जाएगा। एक हाथ और जाएगा, तो इसी में ले आएंगे और रख देंगे, रख करके 4 फीट हुआ। रख करके वो कर देंगे। तो अभी कहाँ है जिनको? अच्छा, स्नान करा रहे हैं। स्नान करके तो ये सब कई मिनट लगता है करने में? एक घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटा। तो इसके नीचे कुछ नहीं डालेंगे, मतलब रख करके कफन ओढ़ा करके? कफन ओढ़ा डालेंगे फिर। हाँ, क्यों? आइए, आप पुराने हैं। एक कपड़ा नीचे डालते हैं, उसके ऊपर पार्थिव शरीर को रखते हैं, और फिर एक कपड़ा डाल करके और फिर बालू डाल देते हैं। बालू डाल करके फिर प्रणाम करके चले जाते हैं। तो यह रहा दोस्तों, प्रतापगढ़ से आए हैं। एक बार इधर भी अगर पार्थिव शरीरों को आप देखेंगे, जिनका जैसे कि मैंने बताया कि हजारों में यह होगा, और हजारों में आप गिन भी सकते हैं। वहाँ सौदा किया जा रहा है। और इधर लकड़ियों का, एक बार जब तक वो लोग लेकर के आते हैं, हम इधर दिखाते हैं लकड़ियों को। अब बाबूजी तकिया लगाते थे और माई भी लगाती थी, तो तकिया भी लेकर के चले आए हैं। तकिया यहाँ रख दिए और तकिया गंगा जी ले लेंगी। इधर भी देखिए, सब कोयला हो गया, या कोयला जा करके फिर खाना भी बनता है इसका। इन लकड़ियों का भी खाना बनेगा। एक जगह मैं भी खाया हूँ। ये सब माँ गंगा के प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। बहुत बड़े कारक हैं। इधर पॉलीथीन आप देख रहे हैं, चारों तरफ फेंका गया है। लोग ले करके आए हैं। इसी में दसांग होगी, क्यों? यही में दसांग हुई, अगर अगरबत्ती होगी और सब ले करके। देखिए, यहाँ भी खोदने का प्रयास किया गया है। मिट्टी कठोर थी इसलिए हट गए हैं शायद, या फिर किसी ने निशानदेही कर दिया होगा कि कोई और नहीं खोदेगा यहाँ। कब्जा। हाँ, कब्जा। इधर भी देखिए, तकिया और लेवा बिछावन है सब। आइए, यहाँ भी देखिए, यह खोद करके छोड़ा गया है। और जिनके पास समय नहीं होगा, खट से जो खोदे हैं वह पैसे लेंगे और इसमें दफना करके भैया आप आगे निकलिए। कोरोना संक्रमण में इसी स्थान को दिखा करके और ऐसा किया गया था। कोरोना संक्रमण में तो खासकर इस जगह को इतना ज़्यादा बड़ा बनाया गया। हाँ। जो कि ये परंपरा के रूप में मैंने बचपन से देखा है, लेकिन ये परंपरा भी कहीं न कहीं आज के परिदृश्य में पूरी तरह से गलत है। हाँ। और जिस तरह से माँ गंगा अपने पूरे प्रवाह में नहीं बह पाती, उनमें जल नहीं होता। हाँ। और उनमें इस तरह की अभी भी परंपरा चलना बड़ा ही गलत है और इस पे गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही ये चर्चा का विषय रहा, ये हमेशा हम लोग देखते रहे हैं, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों मीडिया ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। आइए देखिए, अब सुरसरी को आप देख रहे हैं और सुरसर के किनारे यह जो जली हुई लकड़ियाँ हैं, एक घाट का दृश्य है और आप 1527 किलोमीटर में कितनी जगह इस तरह का दृश्य बनता है। भाई साहब, आर्यशेखर जी, उस पार कौन सा घाट है? उस पार महावीरपुरी है और स्वामी सानंद घाट कहा जाता है। यह देखिए, एक बार यह नौचंडी एक्सप्रेस जा रही है। जी, ये नया रेलवे ब्रिज है यहाँ का, अभी हालताज में ही बना है, लगभग 5-7 साल हुआ। और यह लॉर्ड कर्जन जी, ब्रिज लॉर्ड है। कर्जन को समर्पित पुल है और ब्रिटिश काल में ये और प्रयाग को जोड़ रहा था। तो यह देखा दोस्तों, और हम आपको दिखाते हैं कि शव को दफनाते कैसे हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।